यूएसए को बॉलिंग करना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग अच्छी विकेट्स ली, उन्हें थोड़ा टाइम लगा विकेट्स देने में। पहले शुरू में एक विकेट जब गई तो उसके बाद जिस तरह से मोमेंटम कायम हुआ उसको तोड़ ना पाए, मगर ये है कि उसके बाद अगेन उन्होंने फिर दूसरी पे तीसरी पे देखिए यूएसए जिस तरह से खेल रहा है, यूएसए को एक लग्जरी हासिल है कि डिफरेंट जो कल्चर के लोग, डिफरेंट ममालिक के लोग जो है वो शामिल है उसमें। कैरिबियन रीजन के जैसे स्टीवन जो उनके प्लेयर है, फिर एरन जॉन्स ऑब्वियसली, फिर इसके अलावा एक सवाल है, मैं आपकी बात के अंदर ही ऐड करूंगी, आप जरा ज्यादा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। डोंट यू थिंक कि यूएसए को कुछ प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है कि बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है, कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। जैसे पहले वो खेल रहे थे वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ढल चुके थे, होम कंडीशंस भी थी, अब वो उससे थोड़ा बाहर आकर खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है विकेट को अंडरस्टैंड करने में और कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने में। आपको लगा ऐसा कोई फैक्टर? अच्छा, मेरा बात यह है कि जहाँ भी वो जीते हैं ना अपने राउंड स्टेज पे, तो वो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में जीते हैं, डेलस में जीते हैं। जहाँ तक बात रही उनकी जो सबसे मुश्किल विकेट समझी जा रही थी न्यूयॉर्क में, नासू काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहाँ पे वो हारे, इंडिया के खिलाफ हारे, और आखिरी मैच उनका हुआ नहीं था, वो फ्लोरिडा में था और वो हुआ नहीं और 1 पॉइंट लेके वो थ्रू हो गए थे। तो और जहाँ तक बात है तो वो वहाँ पे वो खेलते रहे हैं वो वाले में, अगर ये लेकिन नासो में क्योंकि उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस था, वो एक्सपोज हुए वहाँ पे भी। तो लेकिन अब उनको उससे बाहर आना पड़ेगा क्योंकि सुपर हिट स्टेज है। और इसमें लेकिन इसमें वो अभी भी दिखा रहे हैं उनके प्लेयर्स, वो उसकी वजह ये बड़े रिच लोग, मतलब क्रिकेटर्स बड़े रिच है क्वालिटीज के एतबार से, मोमेंटम के एतबार से, एग्रेशन के एतबार से, बिजनेस भी अच्छा है। एड्रियास गॉस की अगर मैंने बात की, वो एक एग्जांपल है। सॉरी, फिर आप कोरी एंडरसन को देख के न्यूजीलैंड से ना सिर्फ वनडे क्रिकेट खेली, T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर्स है। एरन जॉन्स का एक रिच बैकग्राउंड है बारबाडोस में, वो जैसन उमर होल्डर, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कप्तान और करंट प्लेयर, जैसन होल्डर के नाम से बड़ी बात है कि उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो ऑब्वियसली आपको पता ही है, जोफ्रा आर्चर। तो ये सारी सूरत हाल है और क्रेडिट देना पड़ेगा यूएसए क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को। अब आप अफ्रीकन बॉलर्स को कैसे देख रहे हैं? लगता है आप भी नहीं कर सकेंगे? एक डिफरेंस इस पे भी ये बड़ी अच्छी डिबेट है। स्पिनर्स वाला क्या मामला है? स्पिनर वाली हम बात कर रहे थे अभी खाते वक्त कि आप देखो कि मेरे हिसाब से इन्होंने बार-बार खाने का जिक्र कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका नहीं, हल्का ही खाया है, अभी खाएंगे घर जाके ना जरा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने जो है ना मेरे हिसाब से 2 स्पिनर्स एक एडिशनल खिलाया, मतलब 2 स्पिनर्स खिलाए, एक एडिशनल खिलाया। वो शायद वो देख रहे थे कि विकेट स्लो होगी और स्पिनर्स को जो है वो सूट करेगी, तो उनके पास केशव महाराज है और तबरेज शमशी, क्योंकि मेरे ख्याल उन्होंने लास्ट जो आउटिंग थी उनकी 4 विकेटें ली उसमें। तो लेकिन मसला ये है कि बाउंस एंड कैरी अच्छी मिल रही है। मैं देख रहा था साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, जेनसन को बाउंस एंड कैरी अली भी बहुत अच्छी मिल रही है। जहाँ तक बात है यूएसए के बॉलर्स की, अली खान साहब और फास्ट बॉलर्स, उन्होंने इतना सिचुएशन का यूटिलाइज नहीं किया, बाउंस एंड कैरी नहीं हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स दे आर नोन फॉर दैट कि वो एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो कैरी करेंगे, तो वो चीज़ हुई है। बाकी एक जो यूएसए की आप बात कर रहे हो ना, तो एक रिच क्रिकेटर्स है उसमें, और कनाडा में भी तो ओवरसीज खेलते हैं सारे, लेकिन अब इन्होंने कॉम्बो बड़ा लेवल का बनाया, तगड़े प्लेयर बनाए हैं। फिर कैरेबियन कल्चर तो है ही ना, इंडियन कल्चर को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हो? आप सौरभ नेत्रावलकर जो कि इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और वो भी अंडर-19 खेले हुए, तो वो जो है 17 जून तक अपनी छुट्टियां थी उनकी, उनको एक्सटेंड करनी पड़ी अब खेल के। वो एक पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेटें ली उन्होंने और अनसंग हीरो बन गए वो। कोहली को भी आउट किया। कोहली और शर्मा साहब को भी आउट किया। तो आप ये देख रहे कि द वे दे जस्ट बॉल्ड, तो रिच है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं बड़ी जो मुझे समझ आ रही है, शेयान जहांगीर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खेल चुके हैं, अंडर-19 खेल चुके हैं, वो है, तो आप चेक करें। उनकी वाइफ का इंटरव्यू भी, लेकिन खैर उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल सकी हमें अभी तक के मैचेस में। मोस्टली जो प्लेयर आया है ना 2024 में, इन्होंने अपना T20 नेशनल डेब्यू किया और बड़े जल्दी चैलेंज हो गए। अगर हम बात करें ना यूएसए की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएसए का आप समझ लें कि पाकिस्तान ने उनको ये सुपर 8 ऐसे दे दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पहला मैच खेला जब कनाडा के साथ, हमने फील किया कि उन्हें खेलना आता है, वो खेलने आए हैं, ये उन्होंने बताया एंटरटेनमेंट के लिए, पर्पस के लिए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो उनको एक प्लस पॉइंट मिला है ना, जो उनको एक बड़ा मार्जिन मिला, वो पाकिस्तान के साथ उनको मिला
कि क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को कि हमेशा गुड्डी चलाता है ऐसी टीमों की। कोई एक आधी टीम को हमेशा इन्होंने हिट करना होता है। सुपर हिट इस तरह से दिया है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें कि उनका ये यूएसए जरूर क्लेम कर सकता है कि यूएसए छोटी टीम्स या अपने लेवल की टीम्स के साथ बेहतरीन खेल रहा है, बिल्कुल, लेकिन मुश्किल टीम्स के साथ यूएसए नहीं खेल सकता। ये बात एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूएसए टीम जो है वो कोई कमजोर टीम है। यूएसए टीम बहुत अच्छी टीम है, आगे इसका मैं अच्छा फ्यूचर मुझे लगता है कि ये टीम जो है ये अपना आप मनवा सकती है। अगर अफगानिस्तान या बांग्लादेश का एक इतना बड़ा नाम बन सकता है। इस पे सवाल रखना चाहेगी आपके यूएसए क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? होना चाहिए, क्योंकि ये इस पर हर कोई आई गेस के इसके लिए ना मेरा प्रेडिक्शन दे भी रहा है। यूएसए की टीम जो है वो डिस्कस हो रही है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बड़ा तगड़ा करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल जीरो है, एक्सपोज हुए हैं ये लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें वगैरह, मतलब क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे नहीं, मतलब सड़कें क्या बॉल आपने, अरे वो बात कर रहे हैं ना ग्राउंड्स वगैरह की, और वो सारी हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? बड़े भाईजान आप जो है ना वो नहीं, आप मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जो आप कह रहे हैं आप सही कहते हैं जी, आप। थैंक यू। इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है बीच में। अच्छा तो माइक्रो लेवल पे भी मैक्रो लेवल पे भी जो है चीजों को ठीक करना पड़ेगा और बड़ा टाइम लगेगा यार। वो एक मिनट मेरा, ये अमेरिका के भी जो नेशनल उनके प्लेयर्स हैं उनको भी तो आ गया। तो मसला मैं ये कह रहा हूँ तो आप उनका इंटरेस्ट नहीं है अभी, एक चीज डेवलप होगी तो होगा। लेकिन उमर, अफगानिस्तान के पास क्या है कि उन्होंने तो सिर्फ उनके पास उनकी परफॉर्मेंस है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर अपनी जगह बनाई है। अफगानिस्तान की क्रिकेट एक्सपैंड होने में क्रेडिट पाकिस्तान का भी बहुत जाता है, लेकिन आप ये देखेंगे यूएसए भी कर सकता है। यूएसए के पास तो यूएसए मुल्क भी तो बहुत बड़ा है ना वीरा, बहुत बड़ा मुल्क बहुत बड़ा है और उनका वो विजन नहीं है, क्रिकेट उनका विजन नहीं है लोकल्स का, बन सकता है। और अफगानिस्तान अगर यूएसए टीम अच्छी परफॉर्मेंसेस देती है, मेरे ख्याल में फ्यूचर मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी टेक हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन क्योंकि आप ये देखो ना कीनिया भी आई थी उभर के, हाँ 2003 के सेमीफाइनल, कनाडा में भी ऐसी है, इंडियंस पाकिस्तानी यार बड़े आए हैं। जैसे एक आशीष बगाई उनका कप्तान थे 2011 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर के, तो अब वो सिगिंग वगैरह करते हैं शौकिया। देखिए बात ये है कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं, एक वीडियो वायरल हैं। इंग्लैंड की तो आप कह लेंगे क्रिकेट की तो बुनियादी इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड के तो हम अच्छा ये जितनी भी एसोसिएट टीम्स है ना वीरब, उनमें तो सबसे जो मुस्तनद टीम है ना जिसके अपने ओरिजिन के प्लेयर्स आ रहे हैं वो पपिया न्यू गिनी है, जैसे पीएनजी। हाँ पीएनजी में उसकी वजह ये भी है कि पीएनजी में कोई जाकर रहता भी नहीं है, क्योंकि वो एक अपनी एक अलग डोमेन है, वहीं के लोग वहीं पर उन्होंने क्रिकेट फिर नेपाल को देख लिया, नेपाल भी एग्जैक्टली इट्स अ गुड एग्जांपल। तो ये अगर हम युगांडा की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं युगांडा में भी सारे लोकल ही है। हाँ, लोकल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नामीबिया में भी मतलब वही बात है कि जो भी विद एक्सेप्शन ऑफ डेविड विसा वो भी लोकल ही है। वैसे वो साउथ अफ्रीका से वापस आया था, साउथ अफ्रीका ने बेसिकली, लेकिन उनके पेरेंट में से कोई उनका ताल्लुक नामीबिया से है। देखिए कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज इंडियन या कोई और शख्स अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहता है और वहां पर जाने के बाद वो क्रिकेट ज्वाइन करता है, बिल्कुल जी, तो वो उस मुल्क तक पहले उसको जाना, उर्दू देखें खराब होगी, उस मुल्क तक पहले उसको जाना पड़ेगा। तो आप ही देखिए कि युगांडा में कौन जाएगा पाकिस्तान या इंडिया से, पीएनजी कौन जाएगा, नाम नहीं बोलना आता लोगों को ठीक से। नहीं ये तो उनको बोलना चाहिए ना। कीनिया तो डेड हो गई, नेपाल बहुत कम लोग जाते हैं, तो नामीबिया बहुत कम लोग जाते हैं। ज्यादा रुझान आपका होता है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। बचपन से देखते आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में आप देखें कि आपको कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग डोमेन है। कोई पाकिस्तान आके नहीं रहेगा, कोई इंडिया आके नहीं सेटल होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आमिर आया नहीं है। कहाँ से आया? आप गलत बात कर रही हैं मीरब। आमिर कहाँ से? उस्मान खान भी तो आया ना वैसे यूएई से। उस्मान खान कहाँ से आया? आप क्रेडिट दें पाकिस्तान को यहाँ पे। आमिर इंग्लैंड का नेशनलिटी होल्डर है, पाकिस्तान की तरफ से। जोफ्रा आर्चर देखा है जो पाकिस्तान टीम में आए? नहीं वो तो एक अलग बात है, नेशनलिटी की बात हो रही है। देखिए अब पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट की खूबसूरती है वो यही है कि हम लोग अपने ही प्लेयर्स को लेते हैं, हमारे अपने प्लेयर्स बनते हैं। हम लोग इवन ये जो लीग्स भी करवाते हैं उस पर हम अपनी क्रिकेट रिलाई नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि लीग्स में हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे लोकल प्लेयर्स उसमें कितने हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स उसमें कितने हैं, तो हम उसको भी अपना फ्यूचर कंसिडर नहीं करते हैं। इंडिया ने भी अपने प्लेयर्स बनाए हैं, पाकिस्तान ने भी अपने प्लेयर्स बनाए हैं, लोकेलिटी के एतबार से, क्रिकेट के श्रीलंका को देख लो, बांग्लादेश को देख लो से। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसी जगह हैं जिन्होंने अपनी डोमेन में रहते हुए अपने क्रिकेटर्स बनाए और अपनी क्रिकेट बनाई है। लेकिन अगर आप बात करें, जिससे हम बात करें कि पीएनजी में इनके अंदर कोई ऐसे प्लेयर्स हमें नजर नहीं आते हैं, तो उसकी वजह ये कि वहाँ का रुख भी नहीं करता है कोई, तो उन्होंने भी अपनी ही उसी एरिया में अपने जो वो प्लेयर्स बनाए।
यूएसए क्योंकि ऐसी जगह है कि हर दूसरे तीसरे शख्स की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका सेटल्ड हो जाए, तो वो फिर जो स्पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं लोग, वो वहाँ पे स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। एक हर किसी का एक अपना एक कोटा, एक लफ्ज यूज होता है। मेरा ख्याल है इसमें से जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने मोस्टली सोचा होगा कि यूएसए क्रिकेट में फ्यूचर है, वो तो अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे होंगे। हाँ। और साथ जो है वो बस आगे। अगर आप इंग्लैंड को देखें उसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर्स हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर मतलब उनके पेरेंट्स गए होंगे और उसके बाद वहाँ पर उनके ऐसी बड़ी एग्जांपल्स फिर वो आगे शुरू कर लेते हैं कुछ, जैसे कबीर अली हो गए, साजिद महमूद हो गए। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं मोइन अली और आदिल राशिद, ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं, तो कश्मीरी बैकग्राउंड के। तो ऐसी बड़ी एग्जांपल्स रही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क देखिए आपकी क्रिकेट से पड़ता है कि आप एज अ प्लेयर। अजमल शहजाद 2011 के वर्ल्ड कप खेले थे, और एक वो सिख भी थे, क्या नाम था उनका यार है? हाँ, एक सिख भी थे मेरे ख्याल में, मोंटी पेरेसर। हाँ एग्जैक्टली। क्या विक्रम सोलंकी, विक्रम सोलंकी, नासिर हुसैन, नहीं वो तो नासिर हुसैन भी इंडियन ओरिजिन के पाकिस्तान टीम में भी एक इंडियन प्लेयर थे, वो शुरू की बात है, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। दिनेश